अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर है। और ये मेरा जो चैनल है वो पेरेंटिंग से रिलेटेड है, जिसमें मैं डिफरेंट टिप्स बताती हूँ। पेरेंट्स के लिए भी वो हेल्पफुल होते हैं, वो किड्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो बच्चे चोरी जैसी आदत में मुलव्वस हो जाते हैं वो किन रीज़न्स की वजह से होते हैं, उनके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर हमारे बच्चे इस हरकत में इन्वॉल्व हो गए तो हमने उसको कम या ख़त्म कैसे करना है। चोरी की जो आदत है वो 3 से 4 साल की उम्र में बच्चा शुरू कर देता है। अगर हम उसको ऑन द स्पॉट रूट कॉज उसकी फाइंड आउट करके उसको ख़त्म ना करें तो वो बढ़ती जाती है, और एक टाइम आता है कि वो फैमिली को और बाकी लोगों को बहुत नुकसान देना शुरू कर देती है। इससे लोग हम इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं, लोगों पे भरोसा करना छोड़ देते हैं, आपको शक की नज़र से देखेंगे। यही चीज़ें हमने अपने बच्चों को समझानी है कि अगर हमारे बच्चे कोई ऐसा काम करते हुए पकड़े गए हैं। अच्छा, इसमें भी डिफरेंस है। आप अगर अपने अपने बच्चे को देखें, अगर तो वो फर्स्ट टाइमर है तो आपने उसको गुस्सा नहीं उसके ऊपर करना, आपने उसको कामली समझाना है। कोई भी अगर बच्चे की आपको गलती पहली या दूसरी दफ़ा पता चली है तो उसको प्यार से पोलाइटली बताना है। अगर आप उसको ज़ोर से डांट डपट के मारपीट करके करेंगे, एक तो वो आपसे ऑफेंड हो जाएगा, आपसे दूर भागेगा, आपका बागी हो जाएगा। दूसरा, वो आपके सामने ओपन नहीं होगा। अगर वो आपके सामने उसने आपके सामने खुद आके इकरार किया है कि ये मेरे से गलती हो गई है, तो सबसे पहले उसको अपने प्यार से समझाना है और उससे उसकी वजह पूछनी है कि ऐसी क्या वजह थी जो तुमने ये हरकत की। उसके बाद आपने हमेशा उसको ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का डिफरेंस बताना है कि ऑनेस्ट लोगों के ऊपर हर कोई ट्रस्ट करता है, उसकी हर कोई इज़्ज़त करता है, लेकिन जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं उनके ऊपर ना तो कोई ट्रस्ट करता है, ना उनकी कोई इज़्ज़त होती है, और उनको लोग फॉर ग्रांटेड समझते हैं, उनको हमेशा शक की नज़र से देखते हैं, और वो लोग दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम उनको लाइव एग्जांपल्स देंगे, अपनी अपनी फैमिली की इस्लामिक एग्जांपल्स देंगे, तो बच्चे के ऊपर ज़रूर असर होगा। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल्स दे सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे कामयाबी के साथ और लॉयल्टी के साथ और ऑनेस्टी के साथ गुजारी। इस तरीके की अगर लाइव एग्जांपल्स हम बच्चों को देंगे तो बच्चे ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे। जो पेरेंटिंग होती है वो एक ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होती है, जिसके एक कॉर्नर पे बच्चे होते हैं, दूसरे कॉर्नर पे टीचर्स होती हैं और तीसरे कॉर्नर पे वालिदैन होते हैं। तो हमें बच्चों की जो तरबियत है वो पेरेंट्स और टीचर्स को दोनों को मिलकर करनी है। अगर स्कूल में बच्चा कोई ऐसी हरकत करता हुआ पकड़ा गया है तो कभी उनके उस बच्चे के पेरेंट्स से वो चीज़ ना छुपाएं, हमेशा पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। अगर बच्चा फर्स्ट टाइमर है तो उसको प्यार से समझा के उसको उसी से वो चीज़ रिटर्न करवाएं जिसकी वो चीज़ थी। और अगर बच्चा आदतन इस काम में मजबूर है तो फिर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कभी भी अपने बच्चे के साथ फ़िज़िकल मत हो, कभी भी अपने बच्चे को ऊपर हाथ ना उठाएं। हमेशा बच्चे को ऐसी पनिशमेंट दें जो उसके लिए लेसन हो, जो उसके लिए लाइफ लॉन्ग लेसन हो। लेकिन अगर आप उसको मारपीट उसके ऊपर करना शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर और तरह की सख्ती करेंगे, तो बच्चा आपसे दूर भागेगा। अच्छा, मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मेरे जब मैट्रिक एग्ज़ाम्स होने वाले थे तो ठीक एक हफ़्ता पहले मेरी अपनी प्रैक्टिकल बुक किसी ने उठा ली थी, और वो उस लड़की ने उठाई थी जो एब्सेंट रहती थी। उसने अपने वाइवाज़ और अपने प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन के लिए मेरी जो बुक थी वो उठा ली थी। टीचर को पता था कि ये किस बच्चे की हरकत है, लेकिन टीचर ने उसको सबके सामने पॉइंट आउट करने की बजाय एक अनाउंसमेंट क्लास में की कि जिसके पास भी वो कॉपी है वो फटाफट मेरे टेबल पे आकर रख दे, वरना अगर मैं बैग्स चेक करूँगी तो वो सबके लिए बहुत, उस बच्ची के लिए बहुत बुरा होगा। टीचर का ये जो रद्द अमल था कि उन्होंने उस बच्ची का नाम नहीं कॉल आउट किया, उन्होंने रिस्पेक्टफुली सिर्फ एक अनाउंसमेंट की और उस बच्ची पे भी असर हो गया। वो फ़ौरन जो है वो कॉपी टीचर के टेबल पे आके तो रख दी। इससे हम क्या लेसन लेते हैं कि हमें उस बच्चे को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, वरना वो बच्चा हर जगह पे बदनाम हो जाएगा, वरना वो बच्चा रिकॉल किया जाएगा गलत नामों से। उस बच्चे के लिए भी एम्बेरसमेंट है, उसके वालिदैन के लिए भी एम्बेरसमेंट है। तो लेसन हमें ऐसे देना चाहिए बच्चों को कि उनको समझ भी आ जाए और उनके लिए फ्यूचर के लिए भी कोई नुकसान ना पहुँचे। उसके अलावा अगर तो हम टीचर्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर को इनवाइट करना चाहिए, और उनको चाहिए कि वो एक प्रेजेंटेशन बच्चों के सामने ऐसी दें कि जिनसे बच्चों को ये पता चले कि चोरी करने वालों के क्या क्या नुकसान आते हैं और क्या क्या सज़ाएँ हैं। तो अगर हम एक रोल मॉडल बनेंगे बच्चों के सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम घर में
वही काम करें जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हम अपने बच्चों को ना करने के लिए सिखा रहे हैं, और बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप वो काम करें। हमें हमेशा अपने बच्चों की अगर पेरेंटिंग करनी है, प्रॉपर पेरेंटिंग करनी है, अगर उनकी प्रॉपर तरबियत करनी है, तो हमेशा उनके सामने एक रोल मॉडल बन के आना चाहिए। इसके अलावा आपको बच्चों को साथ साथ गाहे बगाहे उनके डूज़ और डोंट्स के बारे में समझाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उनकी कोई हरकत आपको पता चले तो ही आप कोई प्रॉपर एक्शन लें। चेक एंड बैलेंस हमेशा बच्चों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह बच्चे को भी ये पता चलता है कि कोई हमें चेक कर रहा है, और पेरेंट्स को भी बच्चों की एक्टिविटीज़ का पता चल रहा होता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो ठीक लगी होगी। आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।